सहुला चक्की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम जो रोशनी पब्लिक स्कूल ऑफ राइटिंग प्रेसिडेंसी न्यू दिल्ली 10+2 रोशनी नगर तरकुलिया ईस्ट चंपारण, जिसमें बेतिया के खिलाड़ी भी मौजूद है इस स्कूल से। व्हाइट का इशारा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर थी। मैं तो मुझसे निवेदन करूंगा पूरा माइक बैठक को थमाए, हमारे उपस्थित मौका नहीं मिला था आपने भी से बातचीत करने का। आज ऐसा समय है कि इतने बार उसको देखने के लिए हम लोग अपना गर्दन उठा के देख रहे हैं। सबसे बड़ा चीज समय होता है। और एक चीज और इस बार ड्राइव किया खूबसूरती से और गेंद को फील्ड कर लिया गया बगैर किसी रन के। जी आपने बिल्कुल कहा, समय का बहुत बड़ा महत्व मिला। इसको बढ़ता हुआ दुनिया का हो चला है 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जितेंद्र की गेंद थी। जी अभय जी, आप जो बात बता रहे हैं बहुत है, आप लोगों को सेवा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिकल सहायता कर रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया शॉट। ठीक का मेन रोल है कि राइट द विकेट डिफेंड करके स्कोर अब बढ़ता हुआ हो गया है 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर है। जी आप बोलिए। और 9वें ओवर प्रगति पर स्कोर है 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बलिया की टीम आज सुबह टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इस बड़े मुकाबले में। एक बार फिर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट एम्पायर को पार किया। ये गेंद बहुत खूबसूरत शॉट, हवा में गेंद है, उस पर फील्डर मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकल गई। 6 रनों के लिए जीबीएम पब्लिक स्कूल से कोचिंग सेंटर छक्का और साथ में हिंदुस्तान जनरल स्टोर छक्का, सेवा मैक्स हॉस्पिटल छक्का, प्रिंस मोटर सेंटर छक्का, रोशनी पब्लिक स्कूल छक्का। बल्लेबाजी का क्रम जारी रखेंगे और सामने है बल्लेबाज अमन फारूकी। 1 2 3 4 कदम की बॉलिंग रनअप है, स्पिन गेंदबाजी। और इस बार ड्राइव किया, समय लिया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में बगैर किसी रन के। अंत तरीके से तीसरा झटका लगता हुआ और इसी के साथ ओवर की मैच समाप्ति। शान नजीर बैटिंग कर रहे थे और उस वक्त काफी ज्यादा मैच में मजा आ रहा था। और इस वक्त अमन फारूकी जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं बलिया की तरफ से, और इस वक्त यानी 13वें ओवर में हमारी एंट्री हुई है। बाकी के राकेश जी उस वक्त से संभाले रखे थे और इसके बलिया के अब तक सही बल्लेबाजी कही जा सकती है। अमन फारूकी काफी खूबसूरत शॉट लेकिन फील्डर काफी दूर, जब तक समय था छोड़ बदलने का। और इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर की बात करेंगे इस बीच कमरे आलम की, और उठा के खेलने की कोशिशें लेकिन सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं और अभी भी इसको रुका हुआ बात कर। और इस बीच खेलने की कोशिशें लेकिन बैट का कोई संपर्क नहीं। भाई काम विकेट कीपर ने पूरा किया, अभी भी इसको रुका हुआ। और जहां तक दर्शकों की बात की जाए तो आज सारे दर्शक अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी पत्रकार हैं उपस्थित हैं, सारे पत्रकार को स्वागत है और बधाई है। जो भी चैनल चलाते हैं या बड़े बड़े अखबार से जुड़े हुए हैं वो भी मौजूद हैं, उन सब का स्वागत है, बधाई है। बधाई के पात्र हैं जो कितने बड़े मैच में उपस्थित हुए हैं। सभी जिला के भी पत्रकार हैं, आप सभी का स्वागत है। जी 16वां ओवर प्रगति पे सामने है अमन फारूकी। और काफी देर से मैं यही सोच रहा था, मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह की अमन फारूकी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अपने टीम का स्कोर एक ऊंची स्थिति तक पहुंचाया जाए और उसी का कारनामा अमन फारूकी के बल्ले से ये 4 रन तो चौके के साथ आशीष मिक्स 142 रन 16वें ओवर में। सामने है गेंदबाजी क्रम पे मौजूद है दीपक और बल्लेबाजी क्रम पे मौजूद है अमन फारूकी। तो कहीं ना कहीं अब अमन फारूकी अपनी रफ्तार को तेज करने की कोशिशें और शायद उसी की दरकार बलिया को बेतिया के लिए मुश्किलें खड़ा हो सके, लेकिन ठंडन मौजूद और केवल 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4-3। सामने है दीपक
इस पे जाने दिया। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड करार दी गई। इस अतरी के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 144 रन 16वें ओवर में। और इस चौके के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 151 रन। लाजवाब बल्लेबाजी कमरे आलम और अमन फारूकी के तरफ। एक बार फिर से सामने होंगे कमरे आलम। उठा के खेला है, फील्डर मौजूद और गेंद जब तक फील्ड की जाए समय था 2 रन बनाने का। और इस 2 रन के सहारे टीम का टोटल स्कोर 155 रन 17 ओवरों की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी क्रम पे मौजूद और बल्लेबाजी क्रम पे मौजूद है अमन फारूकी। और इस बीच केवल बल्ले से टच किया जब तक फील्ड की गई, केवल मिस फील्डिंग कही जा सकती है विकेट कीपर द्वारा। और 2 रन, तो इस 2 रन के सहारे टीम का टोटल स्कोर 157 रन 18 ओवर प्रगति पे है। देखा जाए तो यहां से एक बार फिर से अमन के लिए लेकिन एक टप्पा के बाद फील्डर के हाथ और केवल 1 ही रन। तो इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 158 रन। देखना होगा कि क्या कुछ होता है दीपक की गेंदों पे। आगे निकल के खेलने की कोशिश, लेकिन इस बीच जब तक कीपर द्वारा फील्ड की जाती समय था छोर बदलने का। और इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 159 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। फाइनल मुकाबला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम मुकाबला आज 8 फरवरी, जिनके संचालक भाई अश्वत्थामा यादव जी गली क्षेत्र में सर्कल के अंदर छत्रछक मौजूद गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया, रन नहीं मिलेगा। तो इस समय एक बेहद खूबसूरत खेल का मैदान क्रिकेट के मुकाबले से सजा हुआ दिखता हुआ और चारों दिशाओं में दर्शकों की भारी तादाद इस मुकाबले को देखने हेतु उपस्थित है। और एक बार फिर ओवर द विकेट और इस बार गेंद को उतारने का प्रयास, टॉपर लेती हुई गेंद फाइनल बाउंड्री की तरफ और पैर का इशारा, ये एक बार फिर अगली गेंद और एक बार फिर पीछे आते हुए गेंद को खेलने का प्रयास। गेंद हवा में जरूर थी, विकेट कीपर पीछे की तरफ दौड़ो, क्या गेंद को रोक पाएंगे देखना होगा। जी हाँ, बाउंड्री लाइन के करीब जाकर गेंद को जब तक उठाते थ्रो करते तब तक ये दूसरा रन भी पूरा होता हुआ इस 2 रनों के साथ ही कुल स्कोर 175 रनों पर जा पहुंचा। बल्ले से गेंद टकराई थी, पीछे हटते हुए गेंद को हुक करना चाहते थे, लेकिन टॉप पेज लेते हुए विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकलती हुई ठीक पीछे की तरफ गई थी। तो इस समय एक बढ़िया स्कोर बना चुकी है बलिया की टीम और उनके हौसले काफी बुलंद अब तक के खेल से। और एक बार फिर पीछे हटते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, हल्की अपील हुई, लेकिन इसमें खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। और सामने की तरफ जब तक गेंद को उठाया जाता, थ्रो किया जाता, तब तक पर्याप्त अवसर एक सिंगल लेने का। इस सिंगल के साथ ही लेग बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। इस सिंगल के साथ ही स्कोर में इजाफा, कुल योग 176 रनों पर जा पहुंचा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बलिया की टीम ने अब तक। और इस बीच हमारे स्पॉन्सर लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, लक्ष्मी रेस्टोरेंट एवं फास्ट फूड, हसनपुरा चट्टी। होम डिलीवरी 1 किलोमीटर तक अवेलेबल है। और इसी बीच अंदर में गेंद को खेल दिया फाइनल क्षेत्र की तरफ, बढ़िया चक्कर वहां पर, लेकिन गेंद को चकाती हुई फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से काफी दूर। और जब तक डीप लॉन्ग वन के क्षेत्ररक्षक गेंद को आकर उठाते, थ्रो करते, पहला रन तेजी से लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया जाएगा। जी हाँ, इस 2 रनों के साथ ये स्कोर पर के कुल 182 रनों पर जा पहुंचा 3 विकेटों के नुकसान पर। जबकि ये अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ जहां तक पहली पारी का सवाल है। इस समय एक बेहद आकर्षक खेल का मैदान दिखता हुआ आदर्श मौसम में ये क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला चलचित्र होता हुआ। एक बार फिर चले राइट आर्म ओवर द विकेट। क्या शॉट है, ये गोल कर दिया विकेट बाउंड्री के बाद। DJ Ashish Mix. बेहद आकर्षक शॉट इस समय इस बल्लेबाज के द्वारा इस छक्के के साथ ही
स्कोर 186 और एक बार फिर अगली गेंद और गेंद को लॉस करने का प्रयास टॉपर्स लेते हुए गेंद में वहां पर गेंदबाज उसके नीचे आ रहे गेंद को कैच कर लिया इसके साथ ही बल्लेबाज अगली गेंद और इस बार पीछे हटते हुए गेंद को फाइन लेग से ऊपर से उठाना चाहते थे लेकिन गेंद को छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। तो इस समय जितनी तारीफ की जाए इससे बलिया के खेल खिलाड़ियों की जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने अब तक बल्लेबाजी की है कहना होगा कि उनकी सोच बिल्कुल एक सही दिशा में अब तक चलती चली जा रही है क्योंकि उनकी जो सोच थी एक लंबा ऊंचा स्कोर बनाने की उसमें अब तक कामयाबी मिल चुकी है। और इसी बीच अगली गेंद यहां पर गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास क्रिकेट टीम को तेज तरार पारी की जरूरत है अगर इस मैच को जीतना चाहती है बिटिया की टीम। फिलहाल ये गेंद और इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंची उठी खेलना चाहते थे तो इसी प्रकार की शुरुआत की जरूरत है। एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार पूर्ण किया हुआ फील्डर बल्लेबाजों द्वारा एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार फिर गेंद को खेला है और गेंद जाएगी अच्छी शुरुआत करनी जाएगी। दूसरा वो प्रगति पे एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार फिर उठा के मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी बार विकेट कीपर ने पूरा किया। तो कहा गया है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा और जो मेहनत से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और वही काम करते हुए मेहनत दोनों बल्लेबाज और अच्छी बल्लेबाजी अभी तक कही जाएगी। पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि मात्र उनको 18 ओवर का मुकाबला खेलना होगा क्योंकि वो देर से पहुंचे थे जिसके चलते एसोसिएशन ने 2 ओवर उनके काट लिए हैं। एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार फिर फ्लिक किया है। वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन जब तक गेंद जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई अंपायरिंग में सेवा दे रहे हैं और साथ में डिफेंस का भी सेवा दे रहे हैं, देश का रक्षा कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई है तीसरे दशक में प्रवेश करने के लिए अंपायरिंग के क्षेत्र में। और आज उनके द्वारा खेल अच्छा चीज है, कोई खेल हाँ अगर खेल ना होई तो पूरा बिहार बंद होई तब खेल होई। मेहनत करेजा के बॉल से ही होला मैं पैसा में मान के रखो। हाँ हमारा लगे 20 कमेटी बा आ 20 हमनी के माने एकदम खाली आदमी आई जा। हाँ कुछ नहीं के हमनी के लगे वो करेजा के बॉल पर मैच होला हर एक साल होई होता बा ई नहीं के लिया के माने 50,000 लाख रुपया दे दो हो जाता ना नहीं खेल। अच्छा जो स्पॉन्सर वालों जे आइन का कितना सहयोग बा थोड़ा मोरा माने वहीं का बा मानी नहीं कि जाके जिंदा लोग माने। अच्छा हाँ माने करेजे के बल पर चलिए अभी
बलिया की बैटिंग ले भाई ले। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन। तेज तरार पारी की जरूरत है अगर इस मैच को जीतना चाहती है बिटिया की टीम। फिलहाल ये गेंद और इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंची उठी खेलना चाहते थे। तो इसी प्रकार की शुरुआत की जरूरत है। एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार पूर्ण किया हुआ फील्डर बल्लेबाजों द्वारा एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार फिर गेंद को खेला है। गेंद जाएगी अच्छी शुरुआत करी जाएगी। दूसरा ओवर प्रगति पे एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार भी उठा के मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी विकेट कीपर ने पूरा किया। तो कहा गया है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा और जो मेहनत से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और वही काम करते हुए मेहनत दोनों बल्लेबाज और अच्छी बल्लेबाजी अभी तक कही जाएगी। पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि मात्र उनको 18 ओवर का मुकाबला खेलना होगा क्योंकि वो दिल से पहुंचे थे जिसके चलते एसोसिएशन ने 2 ओवर उनके काट लिए हैं। एक बार फिर चले गेंदबाज और इसका फिर फ्लिक किया है। वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन जब तक गेंद जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई सही साबित होता हुआ। लेकिन बल्लेबाज दोनों चाहेंगे कि अच्छे स्कोर खड़ा किया जाए। एक बार फिर चले और इस बार शॉर्ट डिलीवरी गेंद को तोड़ दिया है। गिर जाएगी किसी नुकसान के तीसरा ओवर की प्रगति पे है। तो शानदार जोरदार शुरुआत कही जाएगी बेटिया की टीम की तरफ से। इस बार अच्छी गेंद को हल्का सा कट किया हुआ फाइल पे फील्डर मौजूद है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को रन लेने से मना किया। इसके साथ ओवर की समाप्ति हुई। तो 3 ओवर की समाप्ति का बाद स्कोर हो चुका है 44 रन बिना किसी नुकसान के। ये बहुत खतरनाक किस्म के बल्लेबाज का कैच छूटा है इस मिनट वहां पर और एक जीवनदान बहुत बड़ा जीवनदान मिला है बल्लेबाज निर्भय को। फिलहाल सोने सामना करेंगे और गेंदबाजी का क्रम निर्भय सामना करेंगे और गेंदबाजी का क्रम जारी रखे हुए हैं दूर वाले छोर से स्कूल एंड से। ये गेंद बहुत खूबसूरत शॉट लंबा के प्राइस बहुत बहुत धन्यवाद। ईस्ट चंपारण जो स्टेब्लिश है और ईस्ट चंपारण के अलावा और भी हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है। प्रिंस कुमार जो कि कम उम्र में बहुत छपरा में भी इसका ओपनिंग हो रहा है, मनौरा में
बहुत बड़ी बात है। हॉस्टल और सब सुविधा उपलब्ध है और इसके स्टूडेंट भी बेतिया टीम में शामिल है। अभी 2-3 खिलाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रिंस कुमार जी आपको, जो कि रनर अप का कैश प्राइज भी इनके तरफ से रखा गया है। बीच बीच में हम बताते रहेंगे। फिलहाल इस गेंद के बाद ये गेंद और इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंची उठी आकर टकराई। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 45। 9 का एवरेज चल रहा है। और लक्ष्मी रेस्टोरेंट ब्रांच चौका बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया था बबलू द्वारा। 30 गज के दायरे के ऊपर से एक बार फिर ये गेंद और इस बार बैकफुट पर जाते हुए गेंद को घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चुके। हालांकि विकेट कीपर कमले आलम भी मिस किया वहां पर और इस बीच लेग बाई के रूप में दौड़ते हुए रन पूरा किया और इसी रनों के साथ स्कोर 50 रन इसी के साथ पूरा हुआ। बेतिया का अर्धशतक पूरा होता हुआ और ड्रेसिंग रूम में ताली बजाकर अभिनंदन स्वीकार करते हुए खिलाड़ी जो बेतिया के हैं, क्योंकि 5वां ओवर चल रहा है, 50 रन हो चुका है, एवरेज ठीक ठाक चल रहा है, इसी के रफ्तार से रन चाहिए। ये गेंद और इस बार बहुत खूबसूरत गेंद थी, लोकल रन की गेंद थी। स्पिन अटैक लगाया है अमन की, बहुत शानदार गेंद थी, लेकिन किसी तरह उस गेंद को संभाला वहां पर बल्लेबाज और खेल दिया दीपक ने और 1 रन। और इस 1 रनों के साथ स्कोर 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर अमन, उनके सामने है बबलू। ये गेंद और इस बार ड्राइव किया, लेकिन वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा पॉइंट के दिशा में बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 51 रन 5वें ओवर में 192 रनों के जवाब में सुबह टॉस जीतकर बलिया की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 192 रन का टारगेट दिया है। बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन इस शॉट में वो टाइमिंग नहीं थी, वो टाइमिंग नहीं दिखी और ठीक तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज। थोड़ी सी धीमी रखी गेंद वहां पर अमन ने। बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं थे पिछले ओवर में जो गेंदबाज है और इस बार ड्राइव करने का प्रयास, नीचे रही गेंद, पूरी तरीके से बचे वहां पर। किसी तरह भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज बबलू का, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते थे। यदुवंशी, उनके तरफ से भी अच्छा योगदान दिया गया इस मैच में। एक बार फिर ये गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, टेक्स्टा कवर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट और इस चौके के सहारे इसको लाइफ लाइन प्ले पब्लिक स्कूल एमएच नगर थाना के सामने हसनपुरा ग्रीन कलेक्टर इलेक्ट्रिक मोटर एवं सर्विस ब्लॉक के पास हसनपुरा प्रिंस मार्ट प्रोप्राइटर रेल गुप्ता, अमरा टाइल्स पेट्रोल पंप के पास अरंडा, आदित्य भोजनालय दरौदा रोड हसनपुरा प्रोप्राइटर राजू चौधरी और आरडी गोस्वामी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोहली में नामांकन करके आप उज्जवल भविष्य मेडिकल के क्षेत्र में बना सकते हैं। इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 1 रन पूरा किया गया बल्लेबाज द्वारा, स्कोर 57 रन। इसके अलावा जिनके संपर्क सूत्र में हैं डॉक्टर अशोक कुमार, संपर्क सूत्र हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। 192 रनों के जवाब में एक बार फिर ये गेंद और इस बार फिर ड्राइव करने का प्रयास, कॉट बिहाइंड की एक अपील वहां पर कीपर कमले आलम द्वारा दबाव बनाते हुए, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। दर्शक थोड़े से शांत और बीच बीच में दर्शक थोड़े उत्साह बढ़ाते हुए रहेंगे तो शायद बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का उत्साह बढ़ेगा। और इस बार मौका तारा बहुत खूबसूरती के साथ जिस शॉट का तलाश में थे बल्लेबाज ने इस बार पूरा कर लिया करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से अब गेंदबाजी कर रहे हैं 9वें ओवर लेकर पहली गेंद और इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। हालांकि बाउंड्री लाइन पर फील्ड कर लिया जाएगा गेंद को और जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता है इमरान नजर की इस पहली गेंद पे बल्लेबाज के पास अवसर था 1 रन लेने का और इन 1 रनों के साथ स्कोर अब 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कितना हुआ था? 79 रन, 3 छक्के लगे थे पिछले ओवर में। ये गेंद और इस बार धीरे से ड्राइव कर दिया, नजदीक में ही पॉइंट के दिशा में रन लेना चाहते थे। अंत में अपने इरादे को चेंज किया क्योंकि झपट्टा मारते हुए वहां पर ऋतुराज यादव गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के, किसी भी संभावित रन को निरस्त किया। इमरान नजीर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, हालांकि बल्लेबाजी में इन्होंने अच्छा खासा शॉट खेला था, बहुत बढ़िया 49 रन बनाए थे और शतक हालांकि नहीं जड़ पाए थे, लेकिन बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। ये गेंद और बहुत खूबसूरती के साथ उठा दिया है, मौजूद है
दौड़ना शुरू किया एम्पायर को पार करते हुए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं। टप्पा खाने के बाद बल्ले के निचले हिस्से से टकराने के बाद वहीं पे लुढ़की बगैर किसी रन के। जो उन्होंने स्ट्राइकिंग पे है बल्लेबाज, उनका नाम मैं जानना चाहूंगा। रितेश जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। ये गेंद आगे बढ़कर उठा दिया है गेंद को और गेंद आ रही है शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट। दौड़ना शुरू किया एम्पायर को पार करते हुए। ये गेंद बोल और इस बार तरीके से वहां पर आउट होकर वापस पेविलियन में बल्ला बिखेर गए। वहां पर इमरान नजीर के घर में ये दूसरा विकेट और इस बार जो धक्का लगा है इंडिया का। हैं तेजस भारत चैनल पे अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें आप दर्शकों से सवाल किया गया है। कमेंट में सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता को जीता जाएगा और तेजस भारत की तरफ से ये रखा गया है। समापन समारोह के बाद 3 लोगों को विजेता घोषित किया जाएगा। धन्यवाद। और इस बार हल्के बल्ले से ड्राइव किया नजदीक में ही बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद कैलेंडर आने शुरू हो जाएंगे तो ये अंतिम जोड़ी है और यही जो जोड़ी है जो इस मैच में काफी कुछ कर सकती है। और यहाँ पर बैकफुट पर गए, पंच किया, दोनों पंजों को उछलते हुए हल्के से गेंद को पंच किया बैक टू द बॉलर बगैर किसी रन के। 10वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी स्कोर 83 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर 1 2 3 4 कदम की बॉलिंग रनअप और इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लगा बाउंड्री के ऊपर से 6 रन निकलेंगे। जो जिसके डायरेक्टर हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। इस बीच अच्छी गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पे पंच किया। जब तक बाउंड्री रखा गया पास से फील्डर दौड़ के आगे गेंद को फील्ड करता। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए और इसी रनों की सहायता से इसको ओवर के हो चुका है 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 11वां ओवर प्रगति पे है। और एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार बीट होते हुए शानदार गेंदबाजी कही जाएगी गेंदबाज के द्वारा। मैं बता दूं कि इसमें बहुत से लोगों का सहयोग रहा है जिसमें हिंद फैशन हसनपुरा जिसके प्रोप्राइटर। एक बार फिर चले गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया। इस बार बल्लेबाज करके बैट को बस घुमाया, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ और बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। यहाँ पर पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बीच कोशिश किया है बल्लेबाज ने, गेंद को खेला है, अंपायर का फैसला आना बाकी है और 4 रन देने की संभावना खारिज किया। एक बार फिर चले और इस बार अपील हुई है लेकिन शायद हाइट का मामला है जिसके चलते हमारे अंपायर महोदय जो आज के हमारे 2 अनुभवी अंपायर हैं मुकेश पटेल और अजय यादव, शायद बैट से संपर्क था जो हमारे अंपायर ने इशारा किया। एक बार फिर चले गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया और इस बार सॉफ्ट डिलीवरी थी, हल्का कट किया है स्लीप के फील्डर पे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई जिसके चलते दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया और इसी रनों की सहायता से स्कोर को पहुंचा दिया है 97 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 12वां ओवर प्रगति पे है। अब लंबे शॉट लगाने होंगे बेतिया के बल्लेबाजों को। यदि चमचमाती हुई ट्रॉफी जो 6 फीट 2 इंच की ट्रॉफी है उसको ले जाना है। इस बार गेंद को खेला है, फाइन लेग के तरफ गई है। जब तक फील्डर स्लिप का फील्डर आके गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के मात्र 1 रन पूरा किया और इसी रनों की सहायता से स्कोर बढ़ के हो चुका है 99 रन 99 रन। वाइट भी था जिसके चलते 99 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बीच गेंद को कट किया है, खूबसूरत काट के सिवाय 4 रनों के लिए।
बल्लेबाज करते हैं। तो एक बार फिर चले गेंदबाज और पहले गेंद को निकल के खेला है लॉन्ग ऑन पे। जब तक फील्डर दौड़ के आके गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी टाइमिंग नहीं हुई, लेकिन 1 रन लेने से फील्डर नहीं रोकेंगे और इसी रनों की सहायता से स्कोर को पहुंचा दिया है 111 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 35 बॉल पे 82 रन, दुगुने से थोड़ा सा अधिक है रन, लेकिन यदि चौके छक्के यदि 1-2 ओवर 20-22 के आ जाते हैं तो मैच में रोमांच आ सकता है। क्या कहानी है? बहुत ही जबरदस्त झटका देते हुए जो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 192 रनों का शायद लक्ष्य रखा है बलिया की टीम। ये दिवाकर पे और इन दोनों बल्लेबाजों पे निर्भर करेगा, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, देखने वाली बात होगी। चले गेंदबाज और अच्छी गेंद लहराती हुई अंदर की तरफ आई, पास में ही गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए और इसी रनों की सहायता से स्कोर पहुंच के हो चुका है 112 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो यहां से मुकाबले में जहां तक रोमांच का बात है, यदि चौके छक्के भी लगते हैं तो शायद मैच काटे का टक्कर का होगा और इसी को उम्मीद दर्शक भी लगाए हुए हैं। एक बार फिर चले गेंदबाज और इस स्लो डिलीवरी से बीट किया, बल्लेबाज को चकमा दिया। बल्लेबाज सोच रहे थे कि तेज गति से गेंद आएगी, लड़का ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और जब तक इनको फीड करके थ्रो किया जाता, बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया और इस 1 रनों के साथ स्कोर 116 रन 192 रनों के जवाब में यहां से बेतिया के लिए राहें बहुत मुश्किल हो चुकी है। और साथ में गेंदबाज भी और हमारे बड़े प्लेयर जितने हैं हरे गमछी वाले तैनात रहे बैरिकेडिंग के पास आ जाए। हरे गमछी वाले जितने हमारे बड़े प्लेयर हैं और वहां पे बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे अंदर आ चुके हैं लोग आपसे आपसे निवेदन है कि बाउंड्री लाइन से बाहर आए। हमारे अंपायर और खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है, कृपया भी बाउंड्री लाइन से बाहर आए। मैच समाप्त लेकर इमरान नजीर इस मैच में 24 वर्ष से और जितने हरे दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना काम जरूर जिम्मेदारी के साथ करें। मार्केटिंग के अंदर दर्शक ना आए और आज का जो प्राइज रखा गया है ये पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी स्कोरर एम्पायर कमेंटेटर हमारे पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी पप्पू यादव की तरफ से रखा गया है। क्रिकेटर को तो ये पूरे मैच में देते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेचुलेशन भाई, बधाई हो धन्यवाद है पप्पू यादव। और इसके अलावा विनर कप में रोशनी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रिंस कुमार की तरफ से कैश प्राइज रखा गया है। जीबीएम पब्लिक स्कूल सा कोचिंग सेंटर की तरफ से प्राइज रखा गया है। तो एक जो कि यदुवंशी एकता संघ की तरफ से रखा गया है और एक बार उत्तर प्रदेश ने बिहार में एक टीम बेतिया बिहार को हराकर इस ट्रॉफी के पे कर दिया है। सबसे बड़ा ट्रॉफी रखा गया है इस टूर्नामेंट में 6 फीट 2 इंच और 4 फीट 2 इंच का जो कप है वो रखा गया है। टीम्स की तरफ से रखा गया है। आजा भाई जाओ, चल चल इधर फेस कीजिए, इधर देखिए इधर इनका क्या हो, चलो इनका क्या हो,
मैंने अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली बात है, जब प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है अपनी टीम को जिताता है तो अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और सारे टीम मेंबर ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेला और हम चैंपियन बने। तो आज के हीरो ऑफ द डे हैं इमरान नजीर, जो कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द का पुरस्कार इनको जाता है बलिया उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। और सर्टिफिकेट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस संचालक अंपायर का दो है इमरान नजीर। आप सभी को पूरी टीम को समझाने के लिए ये हल्का नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।